मुरली में भी ओम शांति। तो साकार मुरली में भी बाबा ने भाग्यशाली दुर्भाग्यशाली के बारे में वर्णन किया कि हम कितने भाग्यशाली। अभी भी आज भी इसमें बाबा और समान कैसे बने, हमको समान बनना है ना। तो इसमें क्या बाबा कह रहे, समानता और समीपता, सदा निर्माण और निर्माण करने के कार्य में सदा तत्पर रहने वाले और बच्चों को आप समान समानधारी बनाने वाले शिव बाबा बोले, यह बाप दादा समानधारी, बाप दादा समान समानधारी सुदर्शन चक्रधारी और निर्माण बने हो, जैसे हम बने हैं। कि सुदर्शन चक्र फिर रहा है, ना कि प्रदर्शन का चक्र फिर रहा है कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। स्वदर्शन चक्र फिर आना है, प्रदर्शन नहीं। समानधारी बनना, अपमानधारी नहीं। स्व का मान क्या है, मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं ज्ञानी तू योगी आत्मा हूँ, मैं वो बच्चा हूँ, वो भाग्यवान आत्मा हूँ जिसको स्वयं भगवान नमस्ते करते हैं। और निर्माण यानी एकदम पोलाइट। तो जितना जितना इन विशेष धारणाओं के समान बनते जाते हो, उतना ही समय को समीप लाते हो। समय को जानने के लिए अभी कितना समय पड़ा है, इसकी परख आपकी धारणाओं में समान स्थिति है। ठीक है, आपने अपनी धारणाओं में कितनी समानता बाप के समान लाई है, ये दिखाता है समय कितना समीप है। क्योंकि एक भी ब्राह्मण आत्मा बचा हुआ है परिवर्तन में, तो ये सृष्टि परिवर्तन से बची हुई है और दुख तो बढ़ेगा ही। तो हम किस पूरी दुनिया को सुख कैसे दे सकते हैं कि पहले तो हम समय को समीप लाए, स्वयं को समान बना करके। अब बताओ समय कितना समीप है, आप क्या कितना समय समीप हो गया, समानता में समीप हो तो समय भी समीप है। इस प्रोग्राम के बीच अपने आप को परखने व अपने द्वारा समय को जानने का समय मिला है इस विशेष मास के अंदर। तो मुख्य बातें मुख्य रूप से लक्ष्य के रूप में सामने रखनी है, वो कौन सी है। एक तो लव और दूसरा लवलीन। दो बातें क्या सामने रखनी लक्ष्य में, एक लव दूसरा लवलीन। कर्म में, वाणी में, संपर्क में और संबंध में लव, और स्मृति में व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वो उतना लवलीन रह सकता है। अगर हम कर्कश हैं, लवली नहीं है किसी के भी प्रति, तो हम भगवान के भी प्यार में लवलीन नहीं रह सकते। तो लव और लवलीन, ये दोनों चीजों को सामने रखना है, लक्ष्य बना लेना है कि किसी भी आत्मा से हमको लव रखना है। वाणी में, कर्म में, संपर्क में, संबंध में आते हुए लव रखना है और स्मृति में व स्थिति में लवलीन रहना है बाप से। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया ना। पाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन को पकड़ लिया। तो इस मास के अंदर इन दोनों मुख्य विशेषताओं को धारण कर बाप दादा समान बनना है। एक बड़ा सा टांग देंगे हम भी अपने लिए, लव रखना है, लवलीन बनना है। बाप दादा की मुख्य विशेषता, जिसने आप सबको विशेष बनाया, सब कुछ भुलाया और देही अभिमानी बनाया, वह यही थी, लव और लवलीन। बाबा का कितने लोगों ने कितना बहिष्कार किया, कितनी गंदी गंदी बातें की, लेकिन वो चौधरी, वो सारे जो मुखी, वो सारे जो लोग थे जिन्होंने बाबा के साथ इतने सारे अत्याचार किए, आप सोचिए उनको आप गले लगा सकते हैं। लेकिन बाबा उनको स्पेशली इनविटेशन दे करके बुलाते थे और स्पेशल सीट देते थे, उनको गले लगाते थे कि ये तो मेरे पुरुषार्थ को और तीव्र करता है, ये तो बहुत ही स्पेशल है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल के कैसे हो रहना। लिए बाबा कहते हैं, जो तुम्हारा बड़ाई कर रहा है उससे तुमको कोई फायदा नहीं, लेकिन जो तुम्हारा निंदा कर रहा है उसको सीढ़ी बनाओ, ऊपर चढ़ो। मोदी के से भी किसी ने पूछा कि
इतने लोग आपकी आलोचना करते हैं, इतना सब लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, इतना सब लोग आपको बुरी बुरी बातें सुनाते हैं, आप कैसे उस सबको टैकल करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये सारी बातें मेरे लिए पत्थर है, और मैं इन पत्थर को यूज करके ऊपर चढ़ता जाता हूँ, सीढ़ी चढ़ता जाता हूँ। इसको मैं पत्थर समझता हूँ, सीढ़ी है मेरे लिए ऊपर चढ़ने को। तो ऐसे ही हमारी जब वृत्ति हो, मनसा हो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लव ने आप सबको भी 1 सेकंड में 5,000 वर्ष की विस्मृत हुई बातों को स्मृति में लाया है, सर्व संबंध में लाया, सर्वस्व त्यागी बनाया। जबकि बाप ने एक ही विशेषता से एक ही सेकंड में अपना बना लिया। तो आप सभी भी इस विशेषता को धारण कर बाप समान बने हो। जबकि साकार बाबा में इस विशेषता में परसेंटेज नहीं देखी, परफेक्ट ही देखा। तो आप विशेष आत्माओं को और बाप समान बनी हुई आत्माओं को भी परफेक्ट होना है। इस मुख्य विशेषता में परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, लव और लवलीन होना ही है, परफेक्ट होना है, क्योंकि इस द्वारा ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। क्योंकि हमारा प्यार भरा व्यवहार दूसरी आत्माओं को परिवर्तित कर देगा। हर एक आत्मा आज प्रेम की भूखी और प्यासी है, उसको जब नहीं मिलता तभी वो तमाशा करती है। जैसे कि छोटे बच्चे को देखो, छोटा बच्चा पर अटेंशन ना जाए या उसको प्यार ना मिल रहा तो वो और ही ज्यादा नॉटी करता है ना। उसको जब प्यार मिले, उसके दिन सारा दिन स्पेंड करो, उसको प्यार ही देते रहो, तो वो एक भी कुछ भी गलत काम नहीं करता। तो यही सारी आत्माएं आज खोज रही है, क्योंकि वो सारी आत्माएं ही, चाहे बच्चे के अंदर चाहे बड़े के अंदर, सब थक गई हैं। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि इस द्वारा ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। लक के लॉक की चाबी कौन सी है? लव। लव ही लॉक की है, यह मास्टर की है। कैसे भी दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बनाती है। क्या इसके स्वयं अनुभवी हो? जितना जितना बाप दादा से लव छूटता है, उतनी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। लव कम तो लक भी कम, दोनों तरह से। हमारा लक भी नहीं है, दूसरे का लक भी हम नहीं खोल रहे हैं। लव कम तो लक भी कम। सर्व आत्माओं के लक के लॉक को खोलने वाली चाबी आपके पास है। कहीं इस लक की चाबी को खो तो नहीं देते हो, या माया के भिन्न भिन्न रूपों व रंगों में इस चाबी को चुरा तो नहीं लेती हो? चुरा तो नहीं लेती माया आपसे ये चाबी, कि किसी के लिए लव ही खो जाए, माया आए उसके द्वारा ही उग्र व्यवहार कराए, बुरा व्यवहार कराए, और आपके मन में उसके प्रति लव ही खत्म हो जाए। तो ये माया का दुर्भाग्यशाली बनाने का टैक्टिस है, उसको समझना है। किसी भी आत्मा के प्रति हमारा प्यार कम ना हो, बढ़ता जाए बढ़ता जाए। क्योंकि आप जगत अम्बा हो, जगत माता हो। माया की भी इसी चाबी पर नजर रहती है, इसीलिए इस चाबी को सदा कायम रखना है। लव अनेक वस्तुओं में होता है। यदि कोई भी वस्तु में लव है तो बाप में से लव परसेंटेज में हो जाती है ना। कोई वस्तु में लव नहीं रखना है, घर से लव नहीं रखना है, न कार से लव नहीं रखना है, किसी किचन के किसी चीज से लव नहीं रखना है। तो अपनी देह में, अपनी कोई भी वस्तु में यदि अपनापन है तो समझो कि लव में परसेंटेज है। अपनेपन को मिटाना ही बाप की समानता को लाना है। जहाँ अपनापन है वहाँ बाप दादा सदा साथ नहीं। परसेंटेज वाला कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। परसेंटेज अर्थात डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। इसीलिए इस वर्ष में परसेंटेज को मिटाकर परफेक्ट बनो, तब ये वर्ष विनाश का वर्ष लगेगा। 1 वर्ष का समय दे रहे हैं, जो फिर ये उलाहना न दे कि हमको क्या पता। 1 वर्ष अनेक वर्षों की श्रेष्ठ प्रारंभ बनाने के निमित्त है। अपने आप ही चेकर बन, अपने आप को चेक करना। इसको लिखिए आज, 1973 की बुक निकालिए आज। अगर बुक नहीं है, आपको बुक चाहिए तो बताइएगा, बुक भेज देंगे। अगर मुख्य बात
मुख्य इस बात में अपनी आप को परफेक्ट बनाना, तो अनेक प्रकार के डिफेक्ट होता ही समाप्त हो जाएंगे। चेक कर करना, चार्ट एक बनाइए, एक कॉपी बनाइए जिसमें एक लिखिए, आज लवलीन मैं लवलीन थी और मेरे संबंध संपर्क वाणी में कर्म में लव था, वह सहज पुरुषार्थ। स्वतः ही सब प्रकार का डिफेक्ट समाप्त हो जाएगा। तो ये सहज पुरुषार्थ है ना, अगर स्वयं बाप के साथ लव में लवीन रहेंगे तो औरों को भी सहज ही आप समान व बाप समान बना सकेंगे। तो यह वर्ष बाप समान बनने का लक्ष्य रखकर चलेंगे, तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों को तत्व का वरदान देने के लिए ड्रामानुसार निमित्त बना हुआ है। इस वर्ष की विशेषता बाप समान बन समय को समीप लाने की है। समय की विशेषता को स्वयं में लाना है। ऐसे सदा लवलीन रहने वाले बाप समान निर्माण पोलाइट और निर्माण करने वाले, यानी निर्माण यानी कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कुछ बनाना, यानी हम भाग्य अपना भाग्य दूसरे का भाग्य बना रहे हैं ना। तो निर्माण और निर्माण के करने की कर्तव्य में सदा तत्पर रहने वाले, समय की विशेषता को स्वयं में लाने वाले, श्रेष्ठ सम्मान के में सदा स्थित रहने वाले ना। हमको भगवान सम्मान दे रहा है, हमको किसी और से क्यों चाहिए रिस्पेक्ट। श्रेष्ठ और समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा को हम श्रेष्ठ समानधारी बाप समान लव और लवलीन रहने वाले बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते पापा, नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। तो इसमें से वाणी का सार क्या है? पहला, यदि कोई वस्तु में अपना देह वस्तु में और अपने देह में अपनापन है तो जरूर बाप से लव में परसेंटेज है। अपनेपन को मिटाना ही स्वयं को बाप की समानता को लाना है। दूसरा, दो मुख्य बातें लक्ष्य के रूप में सामने रखनी है, एक तो लव, दूसरा लवलीन। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। तो हमको हर किसी का लवली बन करके रहना है ना। लवली बनने के लिए ऐसा नहीं कि इधर का बात उधर कर रहे हैं, नहीं। लवली बनने के लिए अपना व्यवहार, अपनी वाणी, अपने कर्म, अपने बोल मीठे रखने, लवली रखने, लव से भरा हो। कोई आत्मा सुने तो लगे कि नहीं, हमने इतना कुछ किया लेकिन इनके दिल में तो मेरे प्रति बहुत प्यार है। तो ऐसा फील होगा ना, तो उनमें स्वयं ही परिवर्तन आ जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।